नमस्कार, स्वागत है आपका डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, हरिश्चंद्र महाविद्यालय ने यानी कि एससीपीजीसी कॉलेज ने अलग अलग कोर्सेज के पहली अपनी मेरिट सूची एससीपीजी कॉलेज ने जारी करने शुरू कर दी है। और ऐसे में आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका बीकॉम कोर्स है तो आपको मिनिमम यानी कि आपका मिनिमम कितना मार्क्स होना चाहिए जिससे आपको एससीपीजी कॉलेज में बीकॉम में एडमिशन मिल जाए। जी हाँ बच्चों, अगर आपका जनरल कैटेगरी है, अगर आपका ईडब्ल्यूएस है, अगर आपका ओबीसी है, एससी है, एसटी है या अदर किसी आपने वेटेज के साथ क्लेम किया है तो आपका मिनिमम कितना मार्क्स होना चाहिए, ये सब कुछ मैं आपको डिटेल में एक एक करके इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मेरी हर एक बात को ध्यान से समझिएगा और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ये इंफॉर्मेशन मिल सके। बच्चों, इसके साथ ही साथ मैं इस वीडियो के एंड में बताऊंगा कि क्या एक और भी लिस्ट आएगी जो आप लोग जानना चाहते हैं। तो पहले हम इस वीडियो में डिटेल में पहले सारी चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, अब ये जो है लिस्ट है बच्चों, अगर आप देखेंगे तो ये लिस्ट है सीपीजी कॉलेज की। देखिए, ये बीकॉम की। देखिए, अब ये बीकॉम की लिस्ट है। अब इसमें बच्चे जहां कंफ्यूजन की जो स्थिति बनती है, प्रथम सूची क्या है, सर्वप्रथम क्या, सेकंड यानी कि सर द्वितीय प्रतिशत सूची क्या है, कितना मार्क्स तक एडमिशन होगा, वो सारी बातें एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि काम करेगा कि इस वीडियो को देखने के बाद, हमने बच्चों 1 घंटे पहले एक और वीडियो अपलोड किया है और देखिए ये जो जो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में एक हमने बच्चों प्लेलिस्ट क्रिएट किया है एससीपीजी कटअप काउंसलिंग और एडमिशन प्रोसेस। ठीक है, इसमें सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। साथ ही साथ बच्चों, मैंने 1 घंटे वीडियो पहले एक पोस्ट किया है जिसमें मैंने आपको बताया है कि भाई काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया क्या हो सकती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो इस वीडियो को आप अनिवार्य रूप से देख लीजिएगा। इसका लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, या फिर आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। अब बात आती है कि सर इसको हमें समझा दी, सर समझ में नहीं आ रहा है क्या है। देखिए, मैं कैटेगरी वाइज बच्चों में आपको हर एक बात बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूं कि अभी सुबह से कम 10 ऐसे हमें कॉल आ चुके हैं जो बच्चे कह रहे हैं कि अरे सर मैंने तो काउंसलिंग रद्द कर दिया, सर मेरा डॉक्यूमेंट नहीं ले रहा है। तो मेरी आपसे बच्चों एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही विनती है कि प्लीज आप बिल्कुल मत घबराइए। शाम तक मोस्टली हम आपको अलग अलग जो है कोर्स वाइज जो है बीए का, बीकॉम का, बीएससी का किस प्रकार आपको काउंसलिंग करना है उसका आपको वीडियो हम दे देंगे। वीडियो को देखने के बाद ही काउंसलिंग करिएगा, क्योंकि बच्चों आज से लेकर के 3 सितंबर तक आराम से आपको काउंसलिंग करना है, तो घबराने की आवश्यकता क्या है। और मैंने कुछ सारे बच्चों को बात कुछ सारे मेरी कुछ बच्चों से बात हुई, मैंने उसको डांटा भी कि भाई क्यों घबरा गए आप, जब आपकी डीएनएस यहाँ तक हेल्प करते आया है, आपके एंट्रेंस एग्जाम में, आपके रिजल्ट में, आपकी काउंसलिंग में भी करेगा, तो घबराने की आपको क्या हो सकता है। जब बच्चों हम समय समय पे आपके लिए सारा वीडियो लेके आएंगे तो आप परेशान क्यों हो रहे हैं। आपको जो समस्या है कमेंट बॉक्स में बताइए, उसका तुरंत उसका सलूशन एक वीडियो के माध्यम से आपको देंगे। तो कब तकरीबन बच्चे 8 से 10 बच्चे जो हैं वो गलती कर चुके हैं। ठीक है, अब सलूशन क्या होगा उनको मैं शाम तक तो बता ही दूंगा, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जब इतना समय आपके पास है, 28 से लेकर के आपके पास समय है 3 सितंबर तक, तो घबराना क्यों है। कुछ बच्चों का कहना है कि सर मुझे लग रहा है कि सीट कम है, या फिर सर मैं पहले आवेदन करूंगा तो मुझे मौका मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं भाई, अगर आपका कट ऑफ लिस्ट में अगर आपका कट ऑफ के इर्द गिर्द है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सबको मौका मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो पहले काउंसलिंग कर दिया उसको पहले मौका मिल गया, ऐसा कुछ नहीं है। आप लास्ट दिन भी काउंसलिंग कर सकते हैं, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। सारी बातें यहाँ पे आपको बताई जाती है और बताई भी जाएंगी और आपके पूरे एडमिशन तक आपकी हेल्प करेंगे। घबराने की आवश्यकता नहीं, बस आपको जो समस्या है कमेंट बॉक्स में बताइए, बस इतना करना है, तो घबराइए मत। ठीक है, चलिए अब इसको मैं आपको बताता हूँ, लेकिन इसको बताने से पहले एक और जानकारी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चूंकि देखिए भाई, मैं जानता हूँ आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको आता नहीं है काउंसलिंग करना, तो उनके लिए भी हम लोगों ने व्यवस्था की है बच्चों। हमारी टीम जो है आपकी काउंसलिंग करेगी, जो है किस प्रकार काउंसलिंग करेगी उसका मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले हम लोग कटअप को समझते हैं। कटअप इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हालांकि चलिए आइए मैं आपको बता देता हूँ कि भाई किस प्रकार आप हमारी टीम के थ्रू काउंसलिंग करवा सकते हो बच्चों। तो अगर आपको भी ऑनलाइन काउंसलिंग कराना है, थोड़ा सा यहाँ पे लग रहा है कि देखिए, अगर बच्चों आपको भी ऑनलाइन काउंसलिंग कराना है हमारे डीएनएस के टीम के थ्रू, ठीक है, तो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है इस व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिए। अपना नाम लिख करके, अपना रिजल्ट वगैरह, कोर्स वगैरह सब सारे डॉक्यूमेंट्स भेज दीजिए। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है, देखिए इस वाले वीडियो में मैंने बताया है, जो वीडियो इसमें है ना प्लेलिस्ट में, देखिए ये जो वीडियो है लास्ट वाला, इसमें मैंने बताया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पे आइए, 1 मिनट। अब यहाँ पे बच्चों आप आइए, तो यहाँ पे करना है बच्चों की
कि हमारी जो बच्चों जो टीम है आपको यहाँ पे बच्चों आप जानते हैं कि आमतौर पे आप जब साइबर कैफे पे जाते हैं या फिर कहीं भी जाते हैं तो 50 से 100 रुपए आपको पे करना पड़ता है। लेकिन बच्चों हमारी टीम मात्र 25 रुपए में आपकी पूरी काउंसलिंग करके देगी और इस नंबर पे आपको पेमेंट वगैरह करके इसका स्क्रीनशॉट शेयर करना है। कहने का मतलब ये है कि आप सब जानते हैं। और देखिए बच्चों, अगर मैं आपको ईमानदारी से एक बात बताना चाहूँ तो मेरा ऐसा कोई पर्पज़ नहीं है कि मैं इस तरह से आपसे पूछ लूँ। लेकिन चूँकि 3 से 4 लोगों को हमने हायर किया बच्चों आज ही, तो कहीं न कहीं उनको तो कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा। इसलिए बच्चों सबसे मिनिमम कॉस्ट पे यानी कि मात्र 25 रुपए में हम आपकी पूरी काउंसलिंग करके, आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके और आपको देंगे और पूरा गाइडेंस आपको देंगे। तो इसके लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए और यही नंबर गूगल पे, फ़ोन पे, यूपीआई का है। आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दीजिएगा और हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा। कॉल अगर नहीं उठेगा या बिज़ी जाएगा तो आपको कॉल बैक ज़रूर किया जाएगा। इस बात का विशेष तौर पे आप ध्यान रखिएगा। कोई डाउट है इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। आइए, अब हम कटर को समझते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे कुछ बातें मैं आपको जो बताऊँगा ना, मुझे उम्मीद है बच्चों कि इस तरह से इतना डिटेल में एक-एक बात को आपको कोई नहीं बता पाएगा। तो आपको हर एक पहलू को समझना पड़ेगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब देखिए बच्चों, अब यहाँ पे लिखा है कि बीकॉम प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश कार्य हेतु वरीयता सूची। सबसे पहले तो आपके मन में डाउट चल रहा होगा, क्या डाउट चल रहा होगा कि सर क्या इसके बाद भी कोई लिस्ट आएगी? तो उसका जवाब मैं आपको इस वीडियो के आखिर में दूँगा, लेकिन पहले समझिए। अब यहाँ लिखा है जनरल एफ एफ का मतलब क्या होता है भाई, एम का मतलब क्या होता है मेल और एफ का मतलब क्या होता है भाई फीमेल होता है। यानी कि बॉयज और गर्ल्स समान वर्ग के पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी के लिए अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका अगर 50 नंबर है या 49 नंबर है या 48 नंबर है, हालांकि अगर 50 नंबर है या 50 प्लस नंबर है तब तो भाई आपका कहा कंफर्म एडमिशन, आपका एडमिशन हो गया। लेकिन अगर आपका 49 नंबर है, 49 प्लस नंबर है, हालांकि 50 तक तो आपका एडमिशन कंफर्म हो गया, लेकिन अगर आपका 49 नंबर है तो आप फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में। यहाँ पे प्रथम प्रतीक्षा सूची का मतलब क्या है कि आप भैया फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में हो। ठीक है, अब एडमिशन वैसे मोस्टली अगर मैं कहना चाहूंगा आपको तो जिन बच्चों का वेटिंग होता है ना, मोस्टली 99% बच्चों का एडमिशन एससीपीजी कॉलेज में हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। एक बात और मैं कहना चाहूंगा आपको कि जिन भी अभ्यर्थियों का अगर आपका मुख्य सूची में यानी कि अगर आपका इसके जो भी मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूं, अगर उस कट ऑफ में आपका है, चाहे वेटिंग में हो चाहे मुख्य सूची में हो, आप सब काउंसलिंग करेंगे। ध्यान दीजिएगा, लेकिन जिनका कट ऑफ नहीं है वो काउंसलिंग नहीं करेंगे, उनका काउंसलिंग का पोर्टल एक्टिव ही नहीं होगा, समझिएगा। अब यहाँ पे सेकंड में 48 गया है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, अगर आपका 48 प्लस मार्क्स है भाई, तो सीधा है कि आप ऑनलाइन काउंसलिंग कर सकते हैं। अब आगे देखिए, अब जनरल में एफ में 20%, फीमेल में 20% है। यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, करती हैं, अगर आप महिला हैं तो अगर आपका 45 प्लस या 43 प्लस है, यानी कि कह लें ओवरऑल 43 प्लस है तो आप काउंसलिंग करा सकती हैं। लेकिन जिनका 45 प्लस होगा उनका एडमिशन कंफर्म है और 43 वाला कंफर्म नहीं है, वो वेट करेंगे। अगर उनका पेमेंट हो जाएगा तो उनका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। आगे देखिए, चलिए अब आगे समझिए। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पे हमारे जो ओबीसी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए समझना इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्पेशली ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं मान लीजिए, तो भाई ओबीसी में यहाँ पे मेल फीमेल के लिए यहाँ पे ओबीसी है, ध्यान दीजिएगा ओबीसी। और बच्चों मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, अभी जब हम लोग एससीपीजी गए थे तो आप देखेंगे लास्ट ईयर ये चीज नहीं था, ओबीसी और एससी एसटी नहीं लिखा था और जनरल नहीं लिखा था। ठीक है, तो हम लोगों ने वहां के जो आला अधिकारी थे, जब हम लोग गए थे वहां पे प्रिंसिपल सर के ऑफिस में, मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो जब हम लोग गए थे तो मैंने कहा कि सर कुछ चीजें आप लोगों को सुधारने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा क्या, मैंने कहा कि सर जो आप लोग इसके अलावा सब चीज लिख देते हैं, बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज। तो मैंने हम लोगों ने बच्चों को सुझाव दिया तो उन्होंने ओबीसी इस बार लिखवाया। अगर आप लास्ट कट ऑफ जाके देखेंगे तो उसमें मेंशन नहीं है। और बच्चों हम लोगों ने ही उनको ऑनलाइन काउंसलिंग का सुझाव दिया था, क्योंकि बच्चों है क्या ना कि एससीपीजी कॉलेज एक कंजेस्टेड है, मतलब वहां पर उतना एरिया नहीं है। तो हमने ये कहा था कि सर एक काम आप लोग कर सकते हैं, जो मेरा बच्चों सुझाव था, हम लोगों ने एप्लीकेशन पर लिखा भी था कि सर एक सुझाव है हम लोगों का आपके लिए कि आप चाहें तो ऑनलाइन काउंसलिंग करा करके लास्ट में वेरिफिकेशन करा सकते हैं। तो मुझे लगता है बच्चों की एससीपीजी ने इस बात को स्वीकार किया है और मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा एससीपीजी के आला अधिकारियों को, अगर जो लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, कि बहुत अच्छा ये पहल है। कहीं ना कहीं बच्चों का समय आपने बचा दिया, बच्चों का किराया भाड़ा आपने बचा दिया, बच्चे परेशान होते वो आपने बचा दिया, बस आपने ऑनलाइन काउंसलिंग कराए, बहुत आपने अच्छा किया है। क्योंकि पेमेंट के बाद बच्चा अपना ऑफलाइन वेरिफिकेशन करा करके क्लास करेगा। तो ये बहुत अच्छी पहल है सीपीजी कॉलेज की, और हाथ जोड़कर वहां के मैं प्रिंसिपल सर को थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ वो वीडियो भी हम लोग के देखते हैं। थैंक यू सर। और आइए बच्चों, अब हम आगे बात बढ़ते हैं। अब देखिए, अब अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, अगर आपका 44 प्लस मार्क्स है, 43 प्लस मार्क्स है या 42 प्लस मार्क्स है, अब कहने का मतलब ओवरऑल ये है कि अगर आपका 42 प्लस मार्क्स है और अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो
तो आप काउंसलिंग कराएंगे। लेकिन जिन अभ्यर्थियों को 44 प्लस मार्क्स है उनका एडमिशन कंफर्म है। और जिनका, हालांकि इनका भी एडमिशन, देखिए मैं कहना चाहूंगा एक शब्द में, तो जहां तक मैंने देखा है कि अगर आपका वेटिंग लिस्ट में भी है ना, वेटिंग में भी, तो आपका एडमिशन हो जाता है। आगे देखिए, अब यहाँ पे ओबीसी में 20% महिलाओं के लिए रिजर्व कर दिया गया है। उसमें क्या है कि अगर आपका 42 प्लस मार्क्स है या 40 प्लस मार्क्स है, ओवरऑल 40 प्लस मार्क्स है, तो आप काउंसलिंग करा सकती है, पेमेंट कर देंगे तो आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। आगे देखिए, आप यहाँ पे समझिएगा, आगे आगे की बातों को समझिए। अब जो हमारे एससी एसटी के बच्चे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप एससी हैं, अगर आप एसटी हैं, ठीक है, तो अगर आपका मुख्य सूची के, देखिए यहाँ पे तो सभी बच्चों को मौका दे दिया गया है। यानी कि अगर आप एससी एसटी कैटेगरी के हैं ना, तो समझिए कि आप सबको काउंसलिंग का मौका दिया गया है। अगर आपका शून्य नंबर भी है ना, तो आपको मौका दिया गया है। हालांकि शून्य नंबर तो किसी का होगा नहीं, तो 2 4 5 10 नंबर 20 नंबर तो होगा ही। तो अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आप सभी लोग काउंसलिंग करा सकते हैं। अब देखिए, अब एमएम का मतलब क्या है, सेना में सेनावृत्त का मतलब यह है कि मुख्य सूची में आप लोग रहेंगे, और आपने अगर सेनावृत्त का या फिर सेना का कोई भी आपने सर्टिफिकेट क्लेम किया, वेटेज क्लेम किया फॉर्म भरते समय, तो आप काउंसलिंग करा सकते हैं। अब एफएफ का मतलब क्या आता है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आपका भी अगर आपने, हालांकि इसमें कोई नहीं है, यानी किसी बच्चे ने इस वेटेज को क्लेम नहीं किया तो कोई नहीं। आगे देखिए, आगे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अब उसके बाद मेरे ख्याल से होगा पीएच का, यानी कि अगर आप दिव्यांग हैं तो आपका समस्त, अगर आपने दिव्यांग कोटा में अप्लाई किया है तो आप काउंसलिंग करा सकते हैं, और आपका चाहे जितना भी नंबर हो। उसके बाद ईडब्ल्यूएस का देखिए, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आप गर्ल्स या बॉयज हैं, तो मुख्य सूची में 38 प्लस को बुलाया गया है, और फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में 34 प्लस को बुलाया गया। कहने का मतलब ये है कि भाई 38 प्लस मार्क्स अगर आपका है तब तो आपका एडमिशन कंफर्म ईडब्ल्यूएस में, लेकिन आपका 34 प्लस मार्क्स है तो आप काउंसलिंग करा सकते हैं, लेकिन एडमिशन आपका तब कंफर्म होगा जब आप पेमेंट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ लिखा भी हुआ है कि काउंसलिंग हेतु आमंत्रण मात्र ही, अभ्यर्थी के प्रवेश की गारंटी नहीं है। काउंसलिंग कार्य सूचांक के और वही क्रम में सीट की उपलब्धता तक किया जाएगा। और सेकंड लिखा है कि उपयुक्त सूची मेरिट के अनुसार है, जिसमें सभी जाति वर्ग के अभ्यर्थी सम्मिलित हैं। बच्चों, एससीपीजी कॉलेज का कहना ये है कि भाई मान लीजिए एससीपीजी कॉलेज में किसी कोर्स में 40 सीटें हैं, अगर बच्चों जो 40 सीटें भर जाती है ना, तो आगे और जो बच्चे रहेंगे उनकी काउंसलिंग रोक दी जाएगी। लेट्स सपोज, मैं आपको फिर से समझाना चाहूंगा, अब बच्चों किसी कोर्स में 40 सीटें हैं और एससीपीजी कॉलेज ने उसमें 50 बच्चों से काउंसलिंग करा लिया, तो भाई जिन अभ्यर्थियों का 40 अभ्यर्थियों का नंबर अच्छा होगा, एससीपीजी केवल उन्हीं को एडमिशन देगा। इस पॉइंट में यही कहा जा रहा है कि जब तक भाई सीटें फुल नहीं होगी तब तक काउंसलिंग की प्रक्रिया चलती रहेगी। और ऐसे में जो हमारे बच्चे होंगे जिनका मार्क्स कम होगा, वो जानना चाहते होंगे कि सर क्या कोई सेकंड लिस्ट भी आएगी, तो देखिए बच्चों, अब ये डिपेंड करता है कि कितनी सीटें फिल होती हैं। ठीक है, आमतौर पर देखा गया है कि एससीपीजी लास्ट में एक कट ऑफ निकालता है, तो 90% चांसेस है कि सेकंड लिस्ट आएगी, लेकिन बच्चों कंफर्मेशन मैं आपको नहीं दे पाऊंगा। बिकॉज क्यों, क्योंकि भाई अब इसमें से कितने बच्चे एडमिशन लेंगे, कितने बच्चे छोड़ेंगे, अब तो बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसे में इसकी कंफर्मेशन मैं आपको नहीं दे सकता हूँ, लेकिन हाँ, आने के चांसेस है सेकंड लिस्ट की, और जैसे ही सेकंड लिस्ट आपका आएगा तुरंत मैं आपको अपडेट करूंगा। लेकिन बच्चों, एक मेरी आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज घबरा करके ऐसा वैसा कुछ मत करिए जिससे आपको परेशानी हो, लगातार आप कंफ्यूज हो, ऐसा कुछ भी मत करिए। सब कुछ हमारी टीम आपके लिए करेगी। जैसा आपको डाउट है कमेंट में बताइए, और कोई दिक्कत है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। बच्चों, में भी कॉल भेजी जाए, कॉल आपको रिस्पॉन्स ना किया जाए, लेकिन कॉल बैक आपको जरूर मिलेगा, इस बात की पूरी गारंटी है। फिलहाल इस वीडियो में केवल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।